ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ संतान प्राप्ति के बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। सावन मास चल रहा है जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस सावन के मास में जब आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अपनी कामना के अनुरूप कुछ वस्तुएं उन्हें अर्पित करते हैं और उसके बाद उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारी जो कामना है उसे शीघ्र ही पूर्ण कर दो, तो बहुत ही शीघ्र हमारी श्रद्धा से, हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ हमारी कामना पूर्ण कर देते हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ समय है ये सावन मास। इस महीने में अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्र का जप करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और उनका अभिषेक प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कई ऐसे उपाय शेयर करने वाली हूँ जो संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं। मन चाही संतान की अगर आपको कामना है, जैसे कि कई लोग चाहते हैं कि उनके पास पुत्र है और उन्हें पुत्री चाहिए, और कुछ लोगों के पास पुत्री है लेकिन उनको पुत्र संतति की कामना है, तो ऐसे में आप मन चाही संतान की कामना से भी इस उपाय को कर सकते हैं। और जिन लोगों को विवाह हुए बहुत समय बीत चुका है और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको भी महादेव की शरण में जाना चाहिए और इसमें से जो भी उपाय आपको श्रेष्ठ लगता है आप जरूर कीजिए। शीघ्र ही आपकी कामना महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र कामना पूर्ण कर देते हैं। लेकिन ये जो सावन मास है ये बहुत श्रेष्ठ समय होता है अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए। भगवान शिव की आराधना कीजिए। इसके अलावा ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सावन मास के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो सावन मास में शुरू कर दीजिए, और जो लोग सावन मास के बाद भी ये वीडियो देखते हैं तो वो सावन मास के बाद किसी भी सोमवार से ये उपाय शुरू कर सकते हैं। भगवान शिव को प्रिय है सोमवार का दिन, तो सोमवार के दिन से इस उपाय को करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और सावन में हर दिन भगवान को प्रिय है, तो सावन में किसी भी दिन इस उपाय को आप शुरू कर सकते हैं और इससे आपको लाभ अवश्य होगा। ये जो उपाय हैं सभी शिव पुराण में वर्णित है और इन उपायों को करने से लाभ आपको अवश्य प्राप्त होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि कई सारे उपाय मैं आपको शेयर करने वाली हूं, तो आपके अनुकूल जो उपाय हैं उन्हें आप देखिए और जरूर कीजिए उस उपाय को। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बात करें उपाय के बारे में, देखिए अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति में बहुत अधिक देरी हो रही है या फिर मन चाही संतान की कामना है, आप प्रतिदिन गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। हर रोज भगवान शिव पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करने से वंश की वृद्धि होती है, मन चाही संतान की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर आप साबुत गेहूं भी अर्पित कर सकते हैं। साबुत गेहूं, जैसे कि आपको 108 की संख्या में गेहूं लेना है। 108 वस्तु जब हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो बहुत शीघ्र हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। कोई भी वस्तु 108 की संख्या में भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो आप 108 गेहूं लीजिए। भगवान शिव का जब आप अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, और सभी पूजा करने के बाद आप एक एक गेहूं अपने हाथ से उठाकर दाहिने हाथ से और भगवान शिव पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से मंत्र जपते हुए भगवान शिव का और एक एक गेहूं अर्पित कीजिए। सारे गेहूं अर्पित करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए और उनसे प्रार्थना करके बोलिए कि आपके जीवन में जो भी बाधा है, संतान प्राप्ति में जो बाधा आ रही है वो बाधाएं दूर हो, या फिर मन चाही संतान की कामना है तो वो भी आप भगवान शिव से कहें, वो पूर्ण होती है आपकी। अगला जो उपाय है, आपको भगवान शिव पर घी की धार अर्पित करनी चाहिए, शुद्ध घी। अगर गाय का उपलब्ध हो तो गाय के घी से ही भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गाय का शुद्ध घी आप भगवान शिव पर अर्पित करें, इससे वंश में वृद्धि होती है। आप जैसे कि घी अर्पित करते हैं उसके बाद आप जल जरूर अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव को जो प्रिय वस्तुएं हैं जैसे कि बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करें, प्रार्थना करें, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव की पूजा में अगर हम धतूरा अर्पित करते हैं, धतूरे का जो बीज होता है जिसमें जो कांटेदार बीज होता है, वो बीज अगर आप जैसे धतूरे का फल होता है वो कांटे होते हैं उसमें, अगर वो आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपकी संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। धतूरा अर्पित करने से जीवन की सभी समस्याएं जैसे कि दुख, दरिद्रता, गरीबी, रोग, शत्रु सभी का नाश होता है। धतूरा अर्पित करने से आपके जीवन में
कोई भी परेशानी हो दूर होती है। तो जब आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उसके बाद एक धतूरा हाथ में लेकर मंत्र जप करते हुए आप ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र जप कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और जब आपका पूरा पाठ संपूर्ण हो जाता है तो उसके बाद वो धतूरा भगवान शिव को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा शीघ्र ही मुझ पर हो और मेरे जीवन में जो बाधा आ रही है वो बाधा दूर हो, मुझे मनचाही संतान की प्राप्ति हो या फिर संतान की प्राप्ति हो, आप प्रार्थना कीजिए। तो शीघ्र ही आपको संतान प्राप्ति की जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अगला जो उपाय है संतान प्राप्ति के लिए, ये उपाय आप जरूर कीजिए। अगर आपको बहुत विलंब हो गया है संतान प्राप्ति में तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, अपनी उम्र के बराबर, जितनी आपकी उम्र है उसके हिसाब से आप बेलपत्र ले लीजिए। मान लीजिए आप 25 साल के हैं तो आप 25 बेलपत्र ले सकते हैं, 30 साल के हैं तो 30 बेलपत्र ले सकते हैं। और सभी बेलपत्र साफ सुथरे हों, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। हर बेलपत्र को आपको पहले तो साफ कर लेना है, मतलब अच्छे पानी से इसको धो लीजिए, शुद्ध पानी से। उसके बाद आपको चाहिए एक पात्र में थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध चाहिए। आप गाय का कच्चा दूध ले लीजिए और इसी दूध में डुबाते हुए, पूरे दूध में ही डुबाकर ये शिवलिंग पर आपको एक एक बेलपत्र अर्पित करना है। एक एक बेलपत्र आप दूध में डुबाइए और उसके बाद शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। चिकनी साइड से ही हम शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। शिवलिंग पर जब आप अर्पित करते हैं मंत्र बोलते रहें साथ में। मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते महादेवाय नमः, ओम नमो भगवते महादेवाय नमः। इस मंत्र को आप हर बेलपत्र के साथ बोलें और जब आप के सारे बेलपत्र अर्पित हो जाते हैं उसके बाद महादेव से प्रार्थना करें संतान की प्राप्ति के लिए। उत्तम, स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें तो शीघ्र ही आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। मनचाही संतान की प्राप्ति भी अगर चाहते हैं तब भी आप इस उपाय को करते हैं, शीघ्र ही आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। अब इससे जुड़ा हुआ जो आपका प्रश्न आएगा कि किसकी उम्र के बराबर हमें बेलपत्र लेना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं कि क्या हमें अपने पति की उम्र के बराबर बेलपत्र लेना है या अपनी उम्र के। जो बेलपत्र अर्पित कर रहा है, जैसे कि आप पत्नी हैं, आप ही बेलपत्र अर्पित कर रही हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से ही आपको बेलपत्र लेना है। और अगर पुरुष अर्पित कर रहे हैं तो उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से बेलपत्र अर्पित करना है। तो जो भी बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से बेलपत्र लेना है, भगवान शिव पर अर्पित करना है। पति पत्नी दोनों एक साथ भी इस उपाय को कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई संशय। अगर पति पत्नी एक साथ अगर इस उपाय को करते हैं तो ऐसे में पति की उम्र के बराबर आपको बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र को एक एक करके भगवान शिव पर अर्पित करना है। कच्चे दूध में डुबाकर, दूध गाय का होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। गाय के दूध से ही भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो शीघ्र हमारी कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जो भी उपाय आपको बताए सभी उपाय बहुत श्रेष्ठ उपाय हैं। अगर आप श्रद्धा से इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा जब आपको मिल जाएगी, जब भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं वो स्वतः ही दूर कर देते हैं और आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। कब तक ये उपाय करना है, आप जो ये बिल्वपत्र वाला उपाय है, चाहे दूध वाले उपाय हैं या फिर जो भी मैंने उपाय बताए, वो आप हर रोज कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं या फिर सिर्फ सोमवार को भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपके पास समय हो और जितनी आपके पास श्रद्धा है उसी हिसाब से आप भगवान शिव की आराधना जब करते हैं, जैसे मन में हमारी जितनी श्रद्धा होगी उतनी शीघ्र हमारी कामना पूर्ण होती है। तो जब तक आपकी कामना पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आप इस उपाय को निरंतर करते रहें। जब आप पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं तो बहुत शीघ्र भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।